नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। इस समय साइक्लोनिक स्टॉर्म जवाद की क्या स्थिति है और किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। इस मैप में आप देख सकते हैं क्लाउड बैंड पूरा का पूरा उड़ीसा के ऊपर बहुत ही घने रूप में बना हुआ है और उड़ीसा के पैरेलली ये बढ़ रहा है। अभी इस समय इसकी इंटेंसिटी आज 5 दिसंबर है, सुबह के 10 बज रहे हैं। इसकी इंटेंसिटी इस समय डीप डिप्रेशन की है और आज दोपहर तक ये कमज़ोर होकर डिप्रेशन बन जाएगा। लेकिन ऐसे ही जो ओडिशा का तटवर्ती रीजन है, सीमावर्ती जो क्षेत्र है, इन भागों के साथ-साथ आगे बढ़ेगा, उत्तर-पूर्वी दिशा में डिप्रेशन बनने के बाद और उत्तर-पूर्वी दिशा में बढ़ते-बढ़ते ये कमज़ोर भी होता रहेगा। लेकिन कमज़ोर होने के साथ-साथ, कमज़ोर होने के बावजूद ये तमाम जो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, इन भागों में लगातार बारिश देता रहेगा। ओडिशा पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने की संभावना है। एक बार ट्रैक आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इस ट्रैक को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वन ऑफ द रेयरेस्ट साइक्लोन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी साइक्लोन जब ज़मीनी भागों की तरफ आते हैं तब उनका या तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लैंडफॉल होता है। इस तरह से आप उम्मीद कर सकते हैं। ख़ास तौर पर इस समय के जो दौर चल रहा है, जो समय चल रहा है, इस दौरान आम तौर पर आंध्र प्रदेश की तरफ साइक्लोनिक स्टॉर्म जाते हैं या फिर ये जो रीजन है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का, इन भागों की तरफ जाते हैं। अगर थोड़ा-सा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हुआ तो इस तरह से उड़ीसा की तरफ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि लैंडफॉल ज़मीनी भागों के करीब पहुँचने के बाद ये सिस्टम कमज़ोर होना शुरू हुआ और उसके बाद आगे बढ़ रहा है। पुरी के बेहद करीब है उड़ीसा के तटीय भागों के और धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए ये जो उत्तरी और उत्तर-पूर्वी भारत का क्षेत्र है, इन भागों की तरफ आगे बढ़ेगा और कई राज्यों पर इसका प्रभाव कमज़ोर होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कई बार साइक्लोनिक स्टॉर्म लो प्रेशर की इंटेंसिटी में आने के बावजूद कई दिनों तक सस्टेन करते हैं और कई आसपास के क्षेत्रों को, यानी जहाँ से भी गुजरते हैं उन क्षेत्रों को बहुत व्यापक रूप में प्रभावित करते हैं। तो अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि अगले 3 दिन तक इस साइक्लोनिक स्टॉर्म का क्या इम्पैक्ट भारत के भागों पर और किन भागों पर रहने की संभावना है। यहाँ पर आप देखेंगे ओडिशा के ऊपर और झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर जो घने बादल बने हुए हैं, उनके चलते आज कम से कम अगले 12 घंटों तक भारी वर्षा होने की संभावनाएँ हैं। तेज़ रफ्तार से हवाएँ भी चलेंगी और हवाओं के साथ-साथ लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएँ भी यहाँ पर हो सकती हैं कई जगहों पर। और इसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे अगले दिनों की तरफ, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो बारिश का पैच है, वो धीरे-धीरे झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आएगा और उसके बाद पूर्वोत्तर भारत इसके सीधे इम्पैक्ट में आने की संभावना है, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की। तो कुल मिलाकर अगर हम शॉर्ट में कहें तो ये आज जो सिस्टम है, आज और कल 5 और 6 दिसंबर को ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करेगा और 6 और 7 दिसंबर को इसका प्रभाव बांग्लादेश के साथ-साथ पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों पर रहेगा, जिसमें मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, जहाँ पर लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, और असम, मेघालय में भी बारिश हो सकती है। नागालैंड और अरुणाचल पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश पर उत्तर भारत की तरफ से जो होकर डब्ल्यूडी का प्रभाव गुजरा है, इसका असर रहेगा, जिसके कारण इन दोनों सिस्टमों का इंटरैक्शन होने के कारण यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। असम में भी कहीं-कहीं पर पूर्वी भागों में बारिश हो सकती है और सिक्किम तथा उपहिमालय पश्चिम बंगाल पर भी 6 और 7 दिसंबर को बारिश होने की संभावनाएँ नज़र आ रही हैं। इधर उत्तर भारत में अगर आप देखें तो यहाँ पर पहुँचा है एक डब्ल्यूडी, जिसके प्रभाव से उत्तर भारत में पहाड़ों पर गतिविधियाँ आज शुरू होंगी और यहाँ पर कुछ हिस्सों में अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर, गिलगित-बाल्तिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद, लद्दाख की, तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में बारिश रिकॉर्ड की जाएगी और उसके बाद धीरे-धीरे इसका इम्पैक्ट जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों पर भी दिखेगा। मैदानी इलाकों में पंजाब का उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी हरियाणा, उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित जो उत्तर भारत के अन्य मैदानी इलाके हैं, इन पर भी कुछ प्रभाव दिख सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव रहने की संभावना फ़िलहाल नहीं है इस सिस्टम की। लेकिन आप देखें कुछ हद तक मैदानी इलाकों पर भी बादल बढ़ते हुए नज़र आएँगे। ये देखिए पंजाब को कवर कर रहा है, हरियाणा को भी ये सिस्टम कवर कर रहा है। धीरे-धीरे दिल्ली और आसपास का जो वेस्टर्न पार्ट्स है उत्तर प्रदेश का, इन भागों पर कल आपको बारिश देखने को मिल सकती है। आज भी लाइट रेन हो सकती है दिल्ली में, लेकिन कल ज़्यादा संभावनाएँ बारिश की यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।